गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे और कुछ इंट्रोडक्शन की बातें हम लोग सीखे थे, कुछ बेसिक बातों को जानकारी प्राप्त किए थे, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को मैंने आपको समझाया था। उसी में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, एक टुकड़ा मैंने क्वेश्चन के रूप में छोड़ दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट का नेचर कैसा होता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है, इसकी जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को जानना, क्योंकि जब तक हम लोग उसके नेचर को नहीं सीखते हैं हम लोग उसका उचित सुटेबल कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्वांटिटी कैसा है, स्केलर है या वेक्टर है, इसके बारे में सीखना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम लोग सीधे डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट उस पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का नेचर कैसा होता है। मैंने हेडिंग लगा दिया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट स्केलर है या वेक्टर है, आज हम लोग इसी प्रश्न का उत्तर सीखेंगे, सॉल्यूशन को जानेंगे। बच्चों, 11th क्लास से बच्चा पढ़ते आता है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास जिस भौतिक राशि के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जिस भौतिक राशि के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है हम लोग उसको स्केलर कहते हैं। जिस भौतिक राशि के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उसका अपना एक डायरेक्शन भी होता है कि आखिर वो किस तरफ जा रहा है, उसका चलने का दिशा किधर है। अगर उसके पास डायरेक्शन है तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये हम लोगों को नेचर डिसाइड करने का तरीका है, मेथड है। इसी विधि से हम लोग नेचर को पहचानते हैं। जिस भौतिक राशि के पास केवल मैग्नीट्यूड, उसको हम स्केलर कहते हैं। जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, उसको हम वेक्टर कहते हैं। ये हम लोगों का रूल है, नियम है। अब हमें सीखना है कि करंट के पास क्या क्या चीज है, क्योंकि आज हम लोग इसी का चर्चा करेंगे। तो बच्चों, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी होता है। क्यों? क्योंकि आप कई बार इसको बोले होंगे 10 एम्पियर का करंट, तो जो 10 एम्पियर कहते हैं वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। फिर आप कहते हैं कि करंट क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, बाएं से दाएं चलता है, दाएं से बाएं चलता है। इसका मतलब आप डायरेक्शन भी उसका डिस्कस करते हैं, क्योंकि करंट के पास डायरेक्शन भी होता है। तो बच्चों, अब बिल्कुल साफ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। नियम के अनुसार ये करंट वेक्टर क्वांटिटी का जो ग्रुप का लीडर है, वेक्टर क्वांटिटी
एक ग्रुप का नाम है, उसके लीडर के पास करंट जाता है और कहता है कि मैं आपके ग्रुप में आना चाहता हूं, आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके ग्रुप में रहने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता है वो मेरे पास है। मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, वो तो मेरे पास है, इसलिए मैं वेक्टर ग्रुप में आ रहा हूं। वेक्टर का जो ग्रुप लीडर था बोला मोस्ट वेलकम है, आ जाओ मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वेक्टर का जो ग्रुप लीडर है उसने करंट को बताया कि मेरे ग्रुप में जो कोई रहता है वो मेरे ग्रुप का एक अपना कानून है, उसको हम वेक्टर लॉज कहते हैं, वेक्टर का नियम कहते हैं। मेरा अपना एक संविधान है जिसे तुमको मानना पड़ेगा। करंट बोला कि मैं किसी नियम कानून को नहीं मानता हूं, मैं किसी रूल रेगुलेशन को नहीं मानूंगा। तो वेक्टर का ग्रुप लीडर बोला कि तुम अगर नियम को नहीं मानोगे तो तुम मेरे ग्रुप में नहीं रह सकते हो। तो सोचिए इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसके बाद भी ये वेक्टर नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के क्वेश्चन अरेंज होते हैं। मैं पूरी कहानी सुना देता हूं, ध्यान से सुनेंगे, सारे प्रश्न के उत्तर आपके पास पहुंच जाएंगे। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए वो वेक्टर में शामिल नहीं हो पाया। अब यहां से जब इसे ग्रुप में शामिल होने नहीं मिला तो यही करंट स्केलर के पास जाता है, स्केलर के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो रहा हूं। स्केलर का जो ग्रुप लीडर था उसने कहा क्यों भाई? बोला क्योंकि क्या बात है, तुम्हारे ग्रुप में रहने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, मेरे पास तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो मेरे पास तो ज्यादा खासियत है, तुमको तो कम चाहिए, इसलिए मैं आ रहा हूं। स्केलर का ग्रुप लीडर बोला कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूं क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा विशेषता है, तुमको तो वेक्टर ग्रुप में जाना चाहिए, इसलिए स्केलर वाले ने इसे रखने से इनकार कर दिया। तो सोचो स्केलर में भी नहीं रह पाया, वेक्टर तो बन नहीं पाया, तो एक वैसा क्वांटिटी जो ना तो स्केलर बन पाया ना वेक्टर बन पाया, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। टेंसर, टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है। पूछा जाएगा टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, तो कहना कि जो ना तो वेक्टर है ना ही स्केलर है, उसको हम टेंसर कहते हैं। बच्चों अभी करंट को बड़ा बुरा लगा क्योंकि उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। बोला जी नहीं, मेरा आप लोग नया नाम लोगे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। करंट आता है और स्केलर के ग्रुप लीडर को मार मारता है, जबरदस्ती का इसको बहुत पिटाई करता है और कहता है मैं जबरदस्ती तुम्हारे ग्रुप में रहूंगा। इट मीन्स करंट जबरदस्ती स्केलर के ग्रुप में शामिल हो जाता है। इसलिए हम लोग जितना भी जोड़ घटाव करेंगे उसमें करंट को स्केलर मान के चलते हैं, वास्तव में वो तो टेंसर क्वांटिटी है। इसलिए इन सारी बातों को मैंने सिस्टमैटिक ढंग से लिख दिया, जो यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं। डाइलेक्ट्रिक करंट has both magnitude and direction, इसके पास दोनों चीजें हैं, but it is not a vector quantity। अभी मैं जितनी बात समझाया सब कुछ मैं लिख दिया हूं कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसके बावजूद ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि इसका लक्षण ठीक नहीं था। इट डज नॉट ओबे, ये पालन नहीं करता है वेक्टर लॉज, वेक्टर के नियम का, इसलिए ये वेक्टर नहीं बन पाया। फिर आगे क्या हुई? इनफैक्ट, सच में, सचमुच में, वास्तव में, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी, यह टेंसर क्वांटिटी है। इन कैलकुलेशन, क्योंकि टेंसर का अपना कोई नियम कानून नहीं होता, इन कैलकुलेशन इट इज कंसिडर्ड एज, इसे माना जाता है स्केलर क्वांटिटी। इसलिए आपको जब भी कभी जोड़ घटाव करना हो तो आप करंट को स्केलर समझ के करेंगे, वेक्टर समझ के नहीं। लेकिन वास्तव में आपसे कोई जानकारी लेना चाहता है तो उसे बताना कि करंट एक टेंसर क्वांटिटी होता है। इसके आगे बच्चों मैंने अगले टॉपिक को आपके बीच रखा, आपके बीच समझाया, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, वस्तुओं का वर्गीकरण। बच्चों, किसी भी वस्तु को जब हम बांटते हैं तो किस आधार पे बांटते हैं ये बहुत मायने रखता है। तो आज हम लोगों को बांटने का जो आधार होगा वो होगा कि कौन से वस्तु से चार्ज पास करता है और कौन से वस्तु से होकर के चार्ज पास नहीं करता है। चार्जेस के मोशन के आधार पे हम लोग वस्तु को दो ग्रुप में बांटते हैं, एक को कंडक्टर्स कहते हैं, एक को इंसुलेटर्स कहते हैं। लिखा मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, फिर नीचे लिखा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये बहुत जरूरी बात है कि आप वस्तु को किस आधार पे बांट रहे हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू मटेरियल्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। वस्तुओं के भीतर से चार्जेस की गति के आधार पे हम लोग उसे दो ग्रुप में बांटते हैं। एक ग्रुप को कंडक्टर्स कहते हैं, दूसरे ग्रुप को इंसुलेटर्स कहते हैं। अब कंडक्टर क्या होता है यह आप बहुत पहले से जानते हैं, फिर भी मैंने बताने का प्रयास किया और आपको दोबारा समझाया कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है। तो चले आगे डिफाइन करें। हाँ तो बच्चों, कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या है। एक बार तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ दिया था, डिफाइन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स विथ एग्जांपल्स। उदाहरण के साथ कंडक्टर्स को और इंसुलेटर को परिभाषित करें। परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप इसे ध्यान से समझेंगे, छोटा समझकर इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। कंडक्टर्स, जिसको हम लोग मेटालिक कंडक्टर्स भी कहते हैं, कहता है दोज मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एक वैसा पदार्थ जिससे होकर के चार्जेज बड़ा आसानी से पास करता है, एक वैसा रास्ता, कंडक्टर्स को रास्ता भी बोल सकते हैं, जिससे होकर के चार्ज बड़ा आसानी से एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस बड़ा आसानी से जाता है, जाने में बहुत तकलीफ नहीं होता है। ऐसे पदार्थ को कंडक्टर्स कहते हैं। हिंदी में सुचालक कहते हैं। सुचालक, सुविधा से जो चल जाए जिसमें, उसको सुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, वाटर, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, सिल्वर, गोल्ड, ईटीसी। उदाहरण के लिए ट्रिक्स है, जितना भी मेटल होगा वो सब कंडक्टर्स होगा, इसीलिए कंडक्टर्स को मेटालिक कंडक्टर्स भी कहते हैं। दूसरा था बच्चों इंसुलेटर्स, कुचालक। कुचालक
जो ना चलने दे कुचालक। दोज मटेरियल्स थ्रू विच, वैसा पदार्थ जिससे हो करके इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो, नहीं जा सकता है, चल ही नहीं सकता है। रास्ता इतना बाधा युक्त है, रास्ता में इतनी बड़ी समस्या है कि गाड़ी पास हो ही नहीं सकता। ऐसा सोच लो। ऐसे सड़क को जिससे एक भी गाड़ी पास नहीं हो सकता, गाड़ी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, सड़क मतलब पदार्थ जिससे चार्ज पास नहीं हो सकता, उस पदार्थ को इंसुलेटर्स कहते हैं, कुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल, ड्राई वुड, सूखी हुई लकड़ी, भीगा हुआ लकड़ी नहीं बालक। भीगा हुआ लकड़ी से अगर कहीं आप कोशिश किए तो शायद आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, दोबारा कोशिश करने लायक आप नहीं बचेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए सूखी लकड़ी से हम लोग करंट को छूते हैं या टच करते हैं, भीगे लकड़ी से नहीं, क्योंकि वो कुचालक होता है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक का जितना पदार्थ है वो सब पीवीसी पाइप वगैरह से। डायमंड, रबर, ग्लास, ईटीसी। मैं आगे चल के बताऊंगा बच्चों कि इंसुलेटर से चार्ज क्यों नहीं पास करता है, कंडक्टर से चार्ज आसानी से कैसे पास करता है, मैं इसका भी चर्चा करूंगा। फिलहाल आप इसे नोट कॉपी में लिखेंगे, एग्जाम्पल के साथ इसे दिमाग में सेट करेंगे, रिजर्व करेंगे, स्टोर करेंगे, ताकि परीक्षा में आ जाए तो इसे मैं लिख सकूं। अब मैं इसके आगे की बात अगले वीडियो में समझाऊंगा। इसे आप बढ़िया से कॉपी में लिखेंगे, और मैंने शुरू में जो समझाया था फिगर वगैरह बना के चिस-चास किया हूं जो, उसे आप ना लिखें, क्योंकि वो मैंने समझाने के लिए आपको दिखाया था। उसके नीचे से जहां से पॉइंट किया हुआ है वहां से कॉपी में लिखें। एक वीडियो में मैं थोड़ा सा चिस-चास के समझाया था, बच्चों ने उसे भी कॉपी में चिस-चास के छाप दिया, ये अच्छी बात नहीं। आप अपना भी ब्रेन का इस्तेमाल करें, खोपड़ी लगाएं, क्योंकि आपके पास तो दिमाग है ही, क्या इसे आप बैंक में जमा करेंगे? इसलिए आप अपने माइंड का भी प्रयोग करें। नेक्स्ट बातें अगले वीडियो में होगी। आप सबों को बहुत बहुत